जय हिंद स्टूडेंट्स, I am R.K. Verma of your math teacher. Today I will explain about introduction for chapter 13. इसमें देखिए ये आपका चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो इस चैप्टर में हमको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के विषय में हमको पढ़ना है। तो जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया मीन्स होता है क्या है कि जरा उसको पहले समझ लेते हैं, वॉल्यूम को समझ जाते हैं, पहले समझ लेते हैं तो उसके बाद फिर आगे देखते हैं। सरफेस एरिया आपका ये 3D एंड 2D दोनों में बनता है। कल मैंने आपको 2D 3D के बारे में बताया था। 2D वो होता है जो 2 एक्सिस पर बनता है, एक्स एंड, जैसे कल 3 टाइप के आपको सरफेस बताए थे। एक बताया था एक्स वाई सरफेस या प्लेन, दूसरा बताया था वाई जेड और तीसरा जेड एक्स। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये जो मेरा हाथ चल रहा है एक्स वाई प्लेन हो गया, और ये वाई एक्सिस है और ये जेड है, तो ये दीवार वाई जेड प्लेन हो गई, ये वाई जेड प्लेन हो गई। और ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये जिसमें आपका ये लिखा हुआ है ये एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन हो गई, तो 3 प्लेन हो गए। तो जो आपके ये मैंने बताया था सर्किल या रेक्टेंगल या आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल, ये 3 चीज़ें पढ़ना इसमें बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। ये तीनों 2D होते हैं, 2 एक्सिस में बनते हैं, 2 डायमेंशन में बनते हैं। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये चिपक जाते हैं, प्लेन पर चिपक जाते हैं। देखिए ये सर्किल आपका जैसे चूड़ी है, ये सर्किल है, ये गोला नहीं है, स्फीयर नहीं है, ये सर्किल है, 2D है। देखिए चिपक गया इसमें, देखिए चिपक गया ना, ये चिपक जा रहा है। बट अगर आप गोला ले लें जैसे स्फीयर, तो स्फीयर ये चिपक नहीं जाएगा। देखिए स्फीयर जैसे होता है ना, ऐसे गेंदा आपने देखा होगा, तो चिपकेगा ना, ऐसे उठा रहेगा। ये 3D हो गया, ये क्या हो गया, ये 3D में आएगा। तो 3D में कौन कौन मैंने बताया था आपको, ये क्यूबॉइड मैंने बताया था, क्यूब बताया था, स्फीयर बताया था और ये कोन बताया था। इतनी चीज़ें, ये सब चीज़ें हमको 3D में पढ़नी है इस चैप्टर में। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये क्या होता है। सरफेस एरिया, सरफेस में सरफेस सतह, तल, पृष्ठ, आप जानते होंगे। एरिया, एरिया मीन्स होता है क्षेत्र, क्षेत्रफल, एरिया, जिसको आप स्पेस भी कह सकते हैं। अब जैसे आपने सर्किल ले लिया ना, सर्किल, ये सर्किल है ये, तो सर्किल के अंदर जो स्पेस बनेगा ये अंदर, उसी को सरफेस एरिया बोलेंगे। जैसे ये सर्किल है ना ये, तो अंदर कुछ एरिया बनेगा नहीं बनेगा, तो उसको बोलेंगे सरफेस एरिया, अंदर का। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये सर्किल बना करके और बीच में बच्चों को बैठा दीजिए, तो बैठा देंगे तो उसके अंदर बच्चे बैठेंगे सर्किल के, तो जितने स्पेस में बैठेंगे वही एरिया है, जितने स्पेस में बैठेंगे वही अंदर का क्या, सर्किल के अंदर का वही एरिया कहलाता है। तो ये जो एरिया होता है वो केवल 2D में, एरिया 2D में बनता है और 3D में भी एरिया बनता है, हम बता रहे हैं अभी आपको। तो एरिया आपका ये सर्किल के अंदर का एरिया, अंदर जो स्पेस होगा, ये रेक्टेंगल के अंदर का जो स्पेस होगा, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल अंदर का जो स्पेस होगा, ये आपका एरिया कहलाएगा। बात समझ आ रही है। अब इसके बाद आप जो 3D में आ जाइए, 3D में भी एरिया होता है। जैसे आप देखिए ये आपका क्या सिलेंडर है, तो इसमें भी एरिया होता है। देखिए ये देखिए ये ऊपर ये आपको ये बॉल दिखाई दे रहा है सिलेंडर का ना, ये बॉटम है, टॉप है, तो इसमें भी एरिया होता है। बट इसी को सरफेस एरिया कहेंगे आप। देखिए बाहर का सरफेस एरिया हो गया, ये साइड का, ये इसका सरफेस एरिया बॉटम का हो गया, ये सरफेस एरिया देखिए टॉप का हो गया। तो सरफेस एरिया इसमें भी होता है। बट 3D में वॉल्यूम एक बढ़ जाता है। वॉल्यूम जो है ये 2D में वॉल्यूम नहीं आएगा, सर्किल में वॉल्यूम नहीं आएगा, रेक्टेंगल में वॉल्यूम नहीं आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में वॉल्यूम नहीं आएगा। वॉल्यूम केवल 3D में आएगा। 3D में जैसे आपका ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड देखिए जैसे ये है ना, देखिए इसको, ये देखिए क्यूबॉइड, इसमें भी एरिया है। देखिए बॉटम का एरिया हो गया, ये साइड का एरिया हो गया, ये इसका टॉप का एरिया हो गया। एरिया तो इसमें भी होगा, 3D में भी एरिया होगा, बट इसमें वॉल्यूम एक बढ़ जाता। वॉल्यूम मीन्स जो अंदर, जैसे ये आप देख रहे हैं ना,
तो इसका ये सब क्या है, ये सब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब साइडें हैं। तो इसके अंदर जितना स्पेस है वही वॉल्यूम है। 3D में जो इसका अंदर जो स्पेस, जैसे इसको आप ले लीजिए, इसको आप सिलेंडर ले लीजिए, तो इसके अंदर देखिए कुछ स्पेस है कि नहीं है इसके अंदर, तो स्पेस अभी वॉल्यूम है। बात समझ आ गई। ये इसको बनाने में जितना ये आपका ये टीना लग रहा है, ये आपका सरफेस हो गया, और इसके अंदर जो स्पेस है वो वॉल्यूम हो गया। बात समझ आ रही होगी। तो वॉल्यूम जो है ये केवल किस, देखिए वॉल्यूम इसमें सिलेंडर में देख लिया आपने, इस फेयर में भी देखिए वॉल्यूम होता है ना अंदर, कुछ इसमें अंदर हवा है कि नहीं, तो वॉल्यूम हो गया, वही वॉल्यूम समझ में आ गया। या आप कोन ले लीजिए, कोन देखिए आपको दिखाया अंदर, इसके अंदर स्पेस है कि नहीं, तो वॉल्यूम अंदर का वॉल्यूम हो गया। और ये आपका एरिया, सरफेस एरिया, ये जो कागज लगा हुआ है, इसका बॉटम बनाने में कागज लगेगा, इसका ये साइड पृष्ठ बनाने में देखिए सरफेस बनाने में लगेगा, तो ये सरफेस एरिया हो जाएगा, एंड अंदर का जो स्पेस होगा वो वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस समझ में आपके आगे होगा ठीक से। तो सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या, मैंने बता दिया। अब ये जो इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये क्यूबॉइड पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे इस चैप्टर में कोन पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे। तो ये सब जो पढ़ेंगे इसके लिए हमें 3 चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन? ये आपका सर्किल, ये आपका रेक्टेंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। जब तक ये ठीक से नहीं समझ पाएंगे तब तक ये चैप्टर हम नहीं समझ पाएंगे। आज हम आपको एक फार्मूले की लिस्ट आपको हम भेजेंगे शाम को, जो अभी बना देते हैं। तो उसमें चैप्टर 13 का पूरा जितना फार्मूला यूज होगा चैप्टर 13 में, सब हम एक पेज में इसमें आपको दे देंगे शाम को आज। तो उसको आप संभाल के रखिएगा, उसको डेली देखते रहिएगा, तो क्वेश्चन अपने आप लग जाएंगे। सारे फार्मूले पूरा एकदम सब एक में हम रख देंगे एक पेज में। तो शाम को भेज देंगे, अभी बनाएंगे, बना के दे देंगे आपको। इसमें देखिए सबसे पहले हम सर्किल, ये प्लेन ज्योमेट्री है, प्लेन ज्योमेट्री एंड सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री हम इसमें स्टडी करेंगे, जैसे क्यूबॉइड वगैरह मैंने स्फीयर वगैरह बता दिया। अब इसमें प्लेन ज्योमेट्री में देखिए हम पढ़ेंगे सर्किल। तो सर्किल में देखिए आप देख रहे होंगे कि ये आपका देखिए ये सेंटर है ना, ये सर्किल तो आप जानते होंगे, सर्किल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो वो सेंटर है, आर रेडियस है, सरकमफ्रेंस आर पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस अगर पूछा जाए या पेरीमीटर इसकी पूछी जाए तो दोनों एक ही चीज है, वो अब उसमें कोई अंतर नहीं समझेंगे। और ये होता क्या है कि ये होता है 2 पाई आर, आप पढ़े होंगे तो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका जो पेरीमीटर होता है, सरकमफ्रेंस होता है, वो 2 पाई आर इसकी लेंथ होती है, टोटल ये लेंथ। तो पाई क्या होता है मैंने यहाँ लिख दिया है 22/7, आप जानते होंगे पाई का वैल्यू होता है। एंड एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ये भी आप पढ़ चुके होंगे, एरिया सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद रेक्टेंगल आता है। रेक्टेंगल में होता क्या है कि जो अपोजिट साइड होते हैं वे इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। देखिए ये एल, ये भी एल है तो ये भी एल होगा, ये बी है, इसकी विड्थ या ब्रेड्थ जो भी कहिए ये भी हो जाएगा। और इसका कॉर्नर का जो प्रत्येक एंगल, एवरी एंगल है वो 90 का होता है रेक्टेंगल में, आपको पता होगा, आप जानते होंगे। तो इसका जो पेरीमीटर बनेगा रेक्टेंगल का, वो क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l, क्योंकि ये है तो ये भी हो जाएगा, बी है तो बी भी हो जाएगा, 2l + 2b तो हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट l + b हो गया। तो आप पेरीमीटर इसका समझ गए होंगे। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एरिया होता है, क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो l इंटू बी हो जाएगा। तो एरिया रेक्टेंगल का हो गया l इंटू बी। समझ में आ रहा होगा आपके ठीक से। तो ये इसके आगे हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट है, राइट मीन्स 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ऐसा है कि इसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री है, राइट मीन्स 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने का जो अपोजिट साइड का जो लेंथ होता है, साइड होता है, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। इसको लर्न कर लीजिए। अब हाइपोटेनस तो क्लियर हो गया, 90 के सामने का 2 साइड और बचा हुआ है। तो अगर ए बी बेस हो गया तो बी सी आपका जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि कौन बेस होगा कौन परपेंडिकुलर होगा, इससे बच्चे फंस जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे बी एंगल 90 है तो इसके सामने का हाइपोटेनस क्लियर हो गया। अब झगड़ा 2 जगह फंस रहा है, कहाँ का, ए बी में, बेस में और परपेंडिकुलर में। तो अगर आप एंगल ए ले लोगे ना तो उसके सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल ए लोगे तो परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और बेस ए भी हो जाएगा।
और एंगल सी ले लोगे तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और बेस बी सी हो जाएगा। कुछ बच्चे इसको देखते हैं ऐसे वैसे है, परपेंडिकुलर दिखाई दिया तो बोल देंगे परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं है। इसमें ए एंड सी में एंगल हमको लेना है। अगर एंगल ले लेंगे तो सामने का बी सी परपेंडिकुलर हुआ, एंगल सी लोगे तो ए बी का सामने का परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और जो बचेगा वो बेस हो जाएगा। क्लियर? तो एंगल के सामने का हम परपेंडिकुलर लेंगे और जो बचेगा वो बेस कहलाता है। इसको ध्यान रखना, नहीं मिस्टेक कर देते हैं बच्चे इसमें। ये देखिए इसमें बेस है, बी आपका परपेंडिकुलर है, दिखाई दे रहा होगा। ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 90 के सामने का होता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये आप जानते होंगे, एच स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज हम फोन में करेंगे। तो एच इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस एस। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड को हम जोड़ लेंगे, तीनों की लेंथ तो बन जाएगा वो पेरीमीटर बन जाएगा। और इसका जो एरिया बनेगा, एरिया जो है ट्राइंगल का वो कितना होता है, ये ट्राइंगल का एरिया जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ हाफ बेस इनटू हाइट। बट यहाँ हाइट परपेंडिकुलर आपको लेनी है, ध्यान रखिएगा। हाइट कैसे लेनी है, परपेंडिकुलर लेनी है। तो हाफ ए इंटू बी हो गया इसका एरिया। तो इतना हम ठीक से समझ जाएंगे तो हम आगे का सॉलिड ज्योमेट्री समझने में हमारे आ जाएगी। तो हम क्यूबॉइड वगैरह कल से स्टार्ट करेंगे, इतना थोड़ा सा ठीक से पढ़ लीजिएगा, कल से समझ में आएगा 3D आपके। तो यही विराम देंगे। जय हिंद।